मसीह में आप सबको सलाम। आज की तिलावत ज़बूर 78 उसका दूसरा हिस्सा। क्योंकि उनका दिल उसके हजूर दुरुस्त ना था और वो उसके अहद में वफादार ना निकले, लेकिन वो रहीम होकर बदकारी को मुआफ करता है और हलाक नहीं करता, बल्कि बारहा अपने कहर को रोक लेता है और अपने पूरे गजब को भड़कने नहीं देता, और उसे याद रहता है कि ये महज बशर हैं, यानी हवा जो चली जाती है और फिर नहीं आती। कितनी बार उन्होंने बेअबान में उसे सरकशी की और सहरा में उसे आज़ुर्दा किया, और वो फिर खुदा को आजमाने लगे और उन्होंने इसराइल के कुद्दूस को नाराज किया। उन्होंने उसके हाथ को याद ना रखा, ना उस दिन को जब उसने फिदिया देकर उनको मुखालिफ से रिहाई बख्शी। उसने मिस्र में अपने निशान दिखाए और ज़ोअन के इलाका में अपने अजायब, और उनके दरियाओं को खून बना दिया और वो अपनी नदियों से पी ना सके। उसने उन पर मच्छरों के गौल भेजे जो उनको खा गए, और मेंढक जिन्होंने उनको तबाह कर दिया। उसने उनकी पैदावार कीड़ों को और उनकी मेहनत का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी ताकों को ओलों से और उनके गूलर के दरख्तों को पाले से मारा। उसने उनके चौपायों को ओलों के हवाला किया और उनकी भेड़ बकरियों को बिजली के। उसने अजाब के फरिश्तों की फौज भेजकर अपने कहर की शिद्दत, गैज़ो गज़ब और बला को उन पर नाज़िल किया। उसने अपने कहर के लिए रास्ता बनाया और उनकी जान मौत से ना बचाई, बल्कि उनकी जिंदगी वबा के हवाला की। उसने मिस्र के सब पैलौठों को, यानी हाम के मस्कनों में उनकी कुवत के पहले फल को मारा, लेकिन वो अपने लोगों को भेड़ों की मानद ले चला और बेअबान में गल्ला की मानद उनकी रहनुमाई की, और वो उनको सलामत ले गया और वो ना डरे। लेकिन उनके दुश्मनों को समंदर ने छुपा लिया और वो उनको अपने मकदस की सरहद तक लाया, यानी उस पहाड़ तक जिसे उसके दाहिने हाथ ने हासिल किया था। उसने और कौमों को उनके सामने से निकाल दिया, जिनकी मिरास जरीब डालकर उनको बांट दी, और जिनके खैमों में इसराइल के कबीलों को बसाया। तो भी उन्होंने खुदा ताला को आजमाया और उससे सरकशी की और उसकी शहादतों को ना माना, बल्कि बरगिश्ता होकर अपने बाप दादा की तरह बेवफाई की और धोखा देने वाली कमान की तरह एक तरफ को झुक गए, क्योंकि उन्होंने अपने ऊंचे मकामों के बायस उसका कहर भड़काया और अपनी खोदी हुई मूर्तों से उसे गैरत दिलाई। खुदा ये सुनकर गजबनाक हुआ और इसराइल से सख्त नफरत की, सो उसने सैला के मस्कन को तर्क कर दिया, यानी उस खैमा को जो बनी आदम के दरमियान खड़ा किया था, और उसने अपनी कुवत को असीरी में और अपनी हशमत को मुखालिफ के हाथ में दे दिया। उसने अपने लोगों को तलवार के हवाला कर दिया और वो अपनी मिरास से गजबनाक हो गया। आग उनके जवानों को खा गई और उनकी कंवारियों के सुहाग ना गाए गए। उनके काहिन तलवार से मारे गए और उनकी बेवाओं ने नौहा ना किया। तब खुदावन गोया नींद से जाग उठा। उसने जबरदस्त आदमी की तरह जो मैं के सबब से ललकारता हो, और उसने अपने मुखालिफों को मारकर पसपा कर दिया। उसने उनको हमेशा के लिए रुसवा किया, और उसने यूसुफ के खैमा को छोड़ दिया और इफ्राइम के कबीला को ना चुना, बल्कि यहूदा के कबीला को चुना, उसी कोहे सयून को जिससे उसको मोहब्बत थी, और अपने मकदस को पहाड़ों की मानंद तामीर किया, और जमीन की मानंद जिसे उसने हमेशा के लिए कायम किया है। उसने अपने बंदा दाऊद को भी चुना और भेड़ सालों में से उसे ले लिया। वो उसे बच्चों वाली भेड़ों की चौपानी से हटा लाया, ताकि उसकी कौम याकूब और उसकी मिरास इसराइल की गल्लाबानी करे। सो उसने खलूस से दिल से उनकी पासबानी की और अपने माहिर हाथों से उनकी रहनुमाई करता रहा। आमीन। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पे उसकी बरकत हो।